खुद बहुत बड़ी राजनेत्री हैं, तो आइए स्क्रीन पर उनको लेके आते हैं, फिर आपसे पूछते हैं कि ये इनका तारुफ करवाया जाए या नहीं। मैडम, दर्शकों से आपका तारुफ करवाया जाए या नहीं? मुझे लगता नहीं कि ज़रूरत पड़ेगी। नमस्कार जी। नमस्कार। किरण जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई साहब। ठीक है। तो किरण चौधरी जी आपके सामने हैं दर्शकों, और मुझे नहीं लगता कि किरण चौधरी जी का कोई भी तारुफ की ज़रूरत है। जो हरियाणा के 3 लाल हैं उनमें से एक लाल की बहू हैं, और ये इनकी इंट्रोडक्शन नहीं है। किरण चौधरी नाम ही काफ़ी है। भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा की सांसद हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी बात करेंगे। कांग्रेस की एक बहुत बड़ी नेत्री रही हैं, तो कांग्रेस की बात भी करेंगे और इन चुनावों की बात भी करेंगे। मैडम, कहाँ से शुरू करूँ? जहां से भी चाहें आप तो मुकेश जी। पहले आई पहले पहले एम रेडी फॉर यू। जी जी जी, आपसे बात करना हमेशा ही बहुत अच्छा अनुभव रहता है, लेकिन जो दर्शक धन्यवाद। थोड़ा सा कम जानते हैं, मैं चाहता हूँ आज अपने बारे में, आपके बचपन से शुरू करते हैं, तो आप अपने बारे में शुरू से बताइए। मेरे बारे में क्या बताऊं? शुरू से जैसे मतलब कहाँ पैदा हुए, फिर कैसे कैसे यहाँ तक पहुँचे, उससे मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट सवालात से शुरू मेरी करेंगे जी। मैं एक फौजी की बेटी हूँ। जी मेरे पिताजी ब्रिगेडियर आत्मा सिंह जी थे, जो एक वॉर वेटरन थे, जी। और बहुत सारी लड़ाइयों में उन्होंने भाग लिया, घायल भी हुए। तो कूट कूट के जो है, वो कहते हैं ना, देश हित और देश प्रेम जो है वो हमारी रगों के अंदर है। यही हमारे को परंपरा हमारे माता पिता ने डाली। और मेरा जन्म जो है वो शायद बहुत कम लोगों को मालूम है, अयोध्या में हुआ। अच्छा। हाँ, तभी आप राम के जी। इतने करीब आ गए अब राम जी के जी। हाँ। वहां पे। और उसके बाद जो है, मैंने शुरुआत करी अपनी, जल्द थोड़ी से, शादी मेरी बहुत जल्दी हो गई जी सुरेंद्र सिंह जी के साथ। जी उसके बाद पढ़ाई लिखाई करी सारी पूरी अपने, मैंने लॉ करी, उसके अंदर मेरे को डिस्टिंक्शन मिली। जी और मैंने प्रैक्टिस अपनी शुरू करी दिल्ली के अंदर। जी। और उसके बाद जो है, हाँ देश विदेशों के अंदर जो है, हाँ। अ, तो बड़ी। दिल्ली से आप सीधा भिवानी पहुंचे, भिवानी भी नहीं कहूँगा, भिवानी। तो जो हाँ, दिल्ली से जो भिवानी तक का जो सफ़र था, तो भिवानी में एडजस्ट करने में हरियाणा में थोड़ी मुश्किल हुई, या दिल्ली की याद आती रहती थी? शुरू शुरू में तो क्योंकि मेरा जिस माहौल में मैं पली थी और जहाँ मैं रहती थी वो बिल्कुल अलग था। और ऐसा ही कर सकती थी, तो बहुत उम्र ऐसी नहीं, छोटी उम्र। तो छोटी उम्र में आदमी जल जाता है। हाँ हाँ। तो ये हुआ। और उसके बाद हाँ। अभी आप कई साल तक कांग्रेस में रही, कितने साल का ये कांग्रेस का तजुर्बा रहा आपको? आवाज नहीं है वैसा। हाँ, थोड़ा सा जो टेक्निकल टीम है उनसे गुजारिश करूँगा कि मैडम को आवाज़ सही से मिले, एक बार इसको कंफर्म अच्छा कीजिए। वाला भी था। हाँ, अब आपको मेरी आवाज़ मिल पा रही है ठीक से? आप ईयरफोन लगा लीजिए, आराम से लगा लीजिए, कोई और बात दूसरा वाला था। नहीं। हाँ। इसको पकड़ के बात करूं मैं? हाँ, आपको जैसे कंफर्टेबल लग रहा हो वैसे बात कर लीजिए। ऐसे ऐसे ठीक है। जी, अब आपको मेरी आवाज़ मिल रही है ठीक से? हाँ हाँ हाँ, अब आ रही। जी। तो अगर आपने वहाँ पे टीवी लगा बोलिए रखा, जरा। हाँ, अब अगर आपने वहाँ पे टीवी लगा रखा हो तो हाँ उसको जी। बंद कर देना, नहीं तो उससे आपको डिस्टरबेंस होगी, सिर्फ कान में आवाज़ सुनिएगा जी। नहीं नहीं नहीं, टीवी नहीं लगा ठीक रखा, है मैं दफ्तर में बैठी हूँ। जी। तो कांग्रेस का जो अनुभव है इसको हाँ। आप कैसे साझा करेंगे, क्योंकि काफ़ी रिच एक्सपीरियंस रहा है आपको कांग्रेस में, बड़ी नेत्री के तौर पर आप रही हैं, आला कमान से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, हरियाणा की जानी मानी नेत्री रही हैं, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने खड़ी होने की हिम्मत रखते थे, उनका जहाँ पर विरोध करना हो विरोध भी किया करते थे।
देखिए, कांग्रेस में मैंने 40 साल से ज्यादा गुजारे, जी। और पूरी पार्टी का जो है एक समर्पित सिपाही की तरह मैंने काम करा, और मुझे भी बहुत दिया, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, मैंने दिल्ली के अंदर शुरुआत करी थी, और वहां पर फिर मैं डिप्टी स्पीकर बनी, हम्म। और अन्य पदों के ऊपर जो है मेरे जो है मुझे जिम्मेदारियां दी गई प्रभारी के तौर पे, और बाकी और बहुत सारी मेरे को जिम्मेदारियां दी गई। लेकिन चौधरी सुरिंदर सिंह जी के आकस्मिक निधन के बाद जो है यहाँ पर, आप जानते हैं, तो शाम के अंदर शुरू से चौधरी बंसीलाल जी का गृह क्षेत्र है, जी। और जो चौधरी बंसीलाल जी हरियाणा के निर्माता सब जानते हैं। जी। तो सुरिंदर सिंह जी के चले जाने के बाद जो है ये सुरिंदर जी की थी, और उनके चले जाने के बाद चौधरी बंसीलाल जी ने फिर मुझे कहा कि अब दिल्ली की राजनीति छोड़, जी। आपको हरियाणा आना पड़ेगा। जी। तो सारा कुछ जो है 15 साल मैंने तो वहां पे बहुत मेहनत करी थी, करा था, इलेक्शन लड़े, सारा का सारा छोड़ के यहाँ पर मेरे को आना पड़ा, क्योंकि उस समय शूट बहुत छोटी थी, जी। और चौधरी बंसीलाल जी का ये मानना था कि जो है जब तक श्रुति संभालने लायक ना हो जाए मुझे बीच पड़े। तो ये इस कारण मैं जो है हरियाणा की राजनीति में मैंने प्रवेश करा, और बाकी तो इतिहास है, आपने सब देखा। जी। इस साल जो है यहाँ पर काम करा, हाँ। बड़ी समस्याओं के साथ जूझना पड़ा, क्योंकि मेरे लिए एक नई जगह, एक नई शुरुआत, और पूरी तरह से आप जानते ही हैं मेरा जो सफर है, बड़ा संघर्ष का सफर रहा है। पर बिल्कुल। तय करा प्रभु की कृपा से, हाँ। सारा जो है जैसे तैसे अपने ईमानदारी से करा, लोगों के बीच में रही। चौधरी बंसीलाल जी के और सुरिंदर सिंह जी के जो समर्थक पूरे हरियाणा के अंदर खड़े हुए थे, उनको मैंने साधने की जो है कोशिश करी, जो भी मेरे थोड़ा बहुत जो भी इख्तियार मेरे पास था उससे मैंने करने की कोशिश करी। और आज उसकी वजह ये है कि हर एक गांव गांव के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर हमारे लोग हैं, और जो है जो भी उनके लायक, जिस लायक भी हूँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं वो पाऊं। जी। जो चौधरी सुरेंद्र जी का दुखद जो एक्सीडेंट हुआ, हेलीकॉप्टर क्रैश, जाहिर है कि आपको वो वाले जो दिन होंगे वो बहुत मुश्किलात भरे रहे होंगे, और उसके बाद दिल्ली से हरियाणा के भिवानी, जो जो अब तो काफ़ी बड़ा शहर हो चुका है, लेकिन उस वक्त एक छोटा सा आप कस्बा ही मानिए, शहर कहना भी शायद उसको ठीक नहीं होगा। तो वहाँ पर रीति रिवाज के अनुसार और जो राजनीति है वो दिल्ली की बिल्कुल अलग रही होगी, वहाँ की अलग रही होगी। तो एडजस्टमेंट में कौन कौन सी जो मुश्किलात हैं वो आपको सहनी पड़ी? देखिए, सुरिंदर सिंह जी जब तक थे तब तो कोई किसी तरह की मेरे को परेशानी थी ही नहीं, और दुखद बात यह है कि उनके जाने के बाद चंद ही दिनों में जो है, महीनों में चौधरी बंसीलाल जी भी चले गए। जी। तो सिर के ऊपर से सारे हाथ जो थे, जो संग वो कहते हैं ना, आशीर्वाद का हाथ और संरक्षण का जो हाथ था, जो प्रोटेक्टिव हाथ था, वो भी चला गया। तो उसके बाद जो था हरियाणा की राजनीति के अंदर जो है, आप जानते ही हैं कि जो आज के जो नेतृत्व है, हुड्डा साहब और दूसरे, ये थोड़े से इनसिक्योर किस्म के लोग हैं। तो शुरुआत में ही इन्होंने शुरू कर दिया मेरा तो काम करना अच्छा। और पूरा जो है उसके लेकिन बाद जो है हाँ। इनके साथ जब मैं उसमें रही, मंत्रालय में भी जब मैंने संभाले, हाँ। तब इसी तरह से बात होती थी, क्योंकि हर तरीके से जो है ये कोशिश करी जाती थी कि जो है नीचा दिखाया जाए, या पूरा काम ना करा जाए, या किसी तरह से जो है इनको अलग थलग किया जाए। जी। तो वो आप जानते हैं मेरी नेचर ऐसी है कि देखो, फालतू में किसी चीज का मैं कभी करती नहीं, लेकिन जो जायज बात है और जो ऐसी बात है जो जनहित की बात है, मेरे माता पिता ने मुझे हमेशा यही बात सिखाई कि हमेशा जो है जस्टिस के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए, और जो ईमानदारी की बात है उसको हमेशा आगे रखना चाहिए। जी। तो वो काम मैंने करा, और नियत ईमानदारी के साथ करा, और बेडर और बेखौफ होके करा, और इसका जो है इसका मुझे जो कहते हैं ना खामियाजा, वो भी भुगतना पड़ा, नो डाउट अबाउट इट। पर ऊपर वाला भी है, मेहनत करी, संघर्ष करा, और आज हरियाणा के अंदर सारा हरियाणा इस बात को जानता है कि बेदाग छवि के साथ मैंने काम करा है, ईमानदारी के साथ करा है,
कोई लारे लपे मैं देती नहीं, झूठ मैं बोलती नहीं। तो जो है मैं तो काम करने आई हूँ हरियाणा के अंदर, और जितने दिन रखे हैं लिखे हैं वो मैं काम करके जाऊंगी, क्योंकि मेरा मानना ये है कि भगवान अगर कुछ देता है, और कलम खास तौर से अगर कलम की ताकत देता है, तो वो जो है ताकत आम जनता के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। जी। तो कोई विरोधी भी अगर मेरे पास आ जाए, मैं तो उसका भी काम कर देती हूँ। हाँ, जी। जब जो जनहित के काम है हाँ। उनके अंदर किस बात का वो रोकना टोकना। और दुर्भाग्य की बात ये थी हाँ। कि हुड्डा साहब जो हैं वो हाँ। क्षेत्रवाद में विश्वास रखते थे, जी। और हर एक चीज जो है हमारे क्षेत्र को जो है पूरी तरह से वंचित रखने की कोशिश करा करते थे। हाँ। हमारे कार्यकर्ताओं को जो है पूरी तरह से वंचित रखा गया। हाँ। तो उसका जो नतीजा जो था वो आप सामने है ही ना। हाँ। एक उनकी चुगली कर दूं मैं, जो हुड्डा साहब के लोग हैं, आपसे थोड़ी सी। हाँ हाँ, जरूर करिए। कल मैं पूछ रहा था उनसे, मैंने कहा 2014 में तो भाजपा की सरकार बन गई थी, तो 19 में जो है वो क्यों नहीं बना पाए? कहते जी टिकटों का आवंटन अच्छा नहीं हुआ था। तो मैंने कहा फिर हाँ। क्यों नहीं हुआ था अच्छा? कहते वो किरण चौधरी जी ने ना दबाव बनाकर अपने लोगों को ज़्यादा टिकट दिलवा दी थी, तो इसलिए हार गए हम। तो इस बार ये ठीकरा किसके सिर पे फोड़ेंगे अगर मतलब उनकी इच्छा मुताबिक नहीं हुआ? हाँ, ये बात कहते हैं सरासर झूठ है ये। हाँ। और मैं तो ये पूछना चाहती हूँ, उनके खुद के इलाके के अंदर झज्जर, बादली, और पता नहीं कौन कौन सी सारी जगह तो ये हारे थे हाँ। उस समय। हाँ। हारे थे नहीं हारे थे? हाँ, हारे वहां की भी हारे टिकटें हारे। मैंने पहले दिखाई थी पहले क्या? हम तो देखो टीवी डिस्कशन में ये बोलते कि ये तो सारी की सारी ये जो है इनकी तो जी। सारी बातें झूठी हैं। हाँ। इनका मुखौटा है जो सामने अब आ गया है। अच्छा, तब पहले मैं बोल नहीं सकती थी खुलकर, हाँ। अब मुझे इतना सुकून आ रहा है भाजपा में आके, क्योंकि इनका सारा चिट्ठा मैं खोल देती हूँ। हाँ। ठीक है, हम ये कह देते हैं कि जब हुड्डा साहब हार गए थे वहाँ से पिछली बार लोकसभा चुनाव में, तो किरण चौधरी बहुत खुश हो गई थी। अशोक तंवर हारे तो शैलजा कुमारी बहुत खुश होगी। कौन शैलजा हार गए हारी थे जी? तो अशोक तंवर 19 में जो लोकसभा के चुनाव थे 10 की आवाज 10 नहीं आ सीटें रही हार गए क्या? थे ना। तो एक दूसरे को हारता हेलो? देख के बड़े खुश होते हैं कांग्रेस वाले। सच है ये बात? आवाज नहीं आ रही। मैं क्या, जब कांग्रेस वाले हारते हाँ, हैं ना, आवाज नहीं, हाँ। अपने प्रतिद्वंदी जब हारते हैं, हुड्डा हाँ। साहब जब हार गए सांसद के तौर पे, तो किरण चौधरी जी बड़ी खुश हो जाती हैं। किरण चौधरी हारे तो शैलजा बहुत खुश हो जाती हैं। शैलजा हारे तो अशोक तंवर बड़े खुश हो जाते थे। ऐसा होता है कांग्रेस में? हाँ। ये बताओ, हुड्डा साहब का पूछना कि वो साहब उनके बेटे जो है जब चुनाव श्रुति चौधरी लड़ती थी, हाँ। फोन कर करके बोला करते थे इनको हराओ इनको हराओ। तो इनका अच्छा। काम ये है, इन्होंने तो शुरू से ये परंपरा डाली है। हाँ। हाँ। और ये काम ये शुरू से करते आए हैं। तो जो है हाँ। हर एक तरीके का जो है षड्यंत्र इन्होंने रचा है। हाँ। मेरे साथ तो अभी से थोड़ा, हाँ। मेरे तो 2004 के अंदर हाँ। मैं हरियाणा के अंदर आई थी एज अ कांग्रेस कैंडिडेट बनकर फॉर राज्यसभा। और मुझे उस समय जो है इंडिपेंडेंट्स जो थे उनका भी जो है समर्थन था, और समर्थन जो है चौधरी बंसीलाल जी की पार्टी के दो थे, चौधरी बंसीलाल जी थे, एक और एमएलए साहिब वहां थे, और कांग्रेस के थे। तो सारे मिलजुला के जो है पूरा का पूरा हमारा गणित पूरा बैठ रहा था। तो मेरे को सोनिया जी ने जो है कैंडिडेट बनाकर हरियाणा के अंदर भेजा 2004 की बात। जी। तो इन्होंने क्या करा, देखिए किस तरह से साजिश रचते हैं ये। अब आ गई मैं, कैंडिडेट तो बन गई, फिर इधर भागी उधर भागी, ये करो वो करो, कोई कुछ करके देने के लिए तैयार नहीं, कोई साइन ना करे, कोई कुछ ना करे। चलो वो तो बातें चलो कर ली, पूरी करवा दी। लेकिन जो 6 हमारे वहां पे जो उस समय एमएलए थे, उन 6 एमएलए को इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी उनसे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहवा दिया कि हम जो है कांग्रेस पार्टी को जो है समर्थन देंगे। ये किया। और दूसरी तरफ एक चीज और करी, सीएलपी मीटिंग इन्होंने कांग्रेस लेजिस्लेटर पार्टी की, और ऊपर लिखा उसके कि ये सीएलपी मीटिंग और राज्यसभा कैंडिडेट। और उसके अंदर इन सारे जो इंडिपेंडेंट एमएलए थे इनको भी बुला लिया गया। और उसके बाद जो है यही रजिस्टर फाड़ के ये जो है उस समय चौटाला साहब की सरकार थी, उनको जो है वहां पर कहीं पकड़ा दिया गया। तो उन्होंने जो स्पीकर साहब थे उस समय, उन्होंने तुरंत प्रभाव से ये सारे एमएलए जो थे उनको जो है बर्खास्त कर दिया और उनको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया, क्योंकि आप जानते हो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर वो आ गए।
प्रूफ आ गया इनके पास, तो स्पीकर ने एकदम उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। हाँ। उसके बाद जी चुनाव हुआ, फिर भी हमारे पास पूरे थे, पूरे जैसे कहते हैं ना, अगर पूरे पड़ जाते तो मैं निकाल सकती थी। तो फिर जब उस समय क्या करा इन्होंने कि जब वोट पढ़ ली, तो वोट पढ़ने के बाद जब 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 इलेक्शन हो लिया, तो उसके बाद जब काउंटिंग शुरू हुई, तो काउंटिंग के अंदर एक वोट मेरी रद्द करवा दी। अब हाँ। पूछिए कैसे रद्द हुई? उसके हाँ। ऊपर एक बैलेट के ऊपर एक छोटी सी बिंदी लगा। हाँ। तो वहां पे वो जो त्रिलोचन सिंह जी का इलेक्शन था उस समय, हाँ। तो उन्होंने जो है कहा कि ये तो बिंदी लग गई है, ये है वो है। बिंदी मतलब छोटा सा पेन का पॉइंट, पेन का पॉइंट लगा था, वो बिंदी माथे वाली बिंदी नहीं। हाँ नहीं मैं समझ गया, वो डॉट डॉट जिसको बोलते पेन हैं। का हाँ। पॉइंट लगा। हाँ। हाँ। उससे जो है एक वोट वो रद्द कर दी। उसका नतीजा ये हुआ कि मैं हार गई। हाँ। और यहाँ पर जो है वो त्रिलोचन जी है, वो उस मेरे को समय याद है, निर्वाचित हुए। वो मेरे को याद है। तो मैं ये साजिश जो है, हाँ। हाँ आपको भी याद होगा, ये हाँ। साजिश है तो मेरे साथ शुरू हो गई थी 2004 में। मैडम, उसके बाद तो किरण सुंदर जी, सिंह जी क्या किरण जी, हाँ। निधन हो गया। हाँ। तो इन्होंने तो फिर वो काम करा मेरे साथ, हाँ। जो मेरे ख्याल में एक दुश्मन के साथ जो बर्ताव किया जाता है, वो काम लोग मेरे साथ। हाँ, मतलब दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया। मैडम एक बात मैं बिल्कुल। हाँ मैं आपसे कन्फेस करना चाहूँगा। आज मेरे को टीवी पे बैठ के पहली बार लग रहा है कि जैसे दो लोग टेलीविज़न पे बैठ के चुगलियाँ कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। तो आगे मैं भी चुगली नहीं कर रही, हाँ। कभी जिंदगी में मैंने चुगली नहीं करी, याद रखिएगा। मैं जो बोलती हूँ सच्चाई बोलती हूँ। हाँ नहीं मतलब हम बातें कर रहे हैं ना दूसरों की, तो लोगों को भी मज़ा आ रहा होगा, तो इसको नहीं, मतलब आप हाँ। पूछ रहे हो तो हम बता रहे हैं। जी जी। तो मेरे को ये पहले बताओ, मैं कभी नहीं हाँ बोल पाई। हाँ, हम और आगे बढ़ते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हरियाणा में जो कांग्रेस है, इसको हराने के लिए क्या जो दूसरी पार्टियां हैं उसकी ज़रूरत पड़ती है, या ये आपस में ही एक दूसरे को निपटा देते हैं? हरियाणा में पहली बात तो कांग्रेस नाम की कोई चीज नहीं रही है, खाली बाप बेटा पार्टी रही। हाँ। पहली बात तो ये है। और ये तो है सेल्फ गोल स्कोर करते हैं। इन्होंने तो कांग्रेस नाम का हाँ। खत्म ही कर दिया सारा कुछ। हर चीज जो है बाप है या बेटा है, उनके अंदर भी आपस में लड़ लगी रहती है, बाप किसी का, बाप बेटा किसी का। उनके अंदर भी आपस के अंदर मैंने सुना है कि भाई मुख्यमंत्री मैं बनूंगा, वो कहता नहीं मैं बनूंगा, ये हाल हो रहा है घर के अंदर। क्या है वो बात दूसरी है। कहने का मतलब ये कि शुरू से इनकी नियत ये रही है, क्योंकि इतने इनसिक्योर लोग हैं कि कोई भी होनहार अगर हो और जो सामने खड़ा हो सकता हो, उसको काट के खत्म कर। तो मतलब प्रतिद्वंदी जो है, राजनीतिक जो भी हैं या जो आगे बढ़ सकते हैं, उनको ये खत्म करने का काम इन्होंने हमेशा करा है। और मैंने एक दिन इनसे बात कही भी थी, मैंने कहा जी आपको तो मुख्यमंत्री बन गए, 10 साल है मुख्यमंत्री बन गए, अब जो आगे आएगा नहीं आएगा वो जिसकी किस्मत है वो आएगा। पर इनको ये गवारा नहीं है। वो अपने बाद जो है बेटा होना चाहिए, बेटे के अलावा तीसरा कोई नहीं होना चाहिए। अब बेटा जो है, इतने जिस तरह के भी हैं, सारी जनता उनके बारे में जानती है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। तो जो है अब बेटे के सामने कोई खड़ा ना हो पाए, तो इसको काटो, इसको मारो, इसको ये करो, उसके षड्यंत्र करो, ये काम जो है ये वो करते हैं। और उसी का नतीजा आज ये है कि कांग्रेस का जो स्ट्रेंथ था, वो स्ट्रेंथ कांग्रेस की ये थी कि सारा का सारा नेतृत्व जो है स्ट्रॉन्ग नेतृत्व था। चाहे मैं हूँ, चाहे शैलेंद्र जी हो, चाहे रणदीप जी हो, चाहे कैप्टन अजय यादव हो, सारे मिलकर जो है जब काम करा करते थे तो कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ती थी। एक आपका वो भी निकाला था ना, जैसे शाहरुख खान का हाँ, SRK है, वैसे आप 3 लोगों का भी एक वर्ड निकाला था, क्या था? नहीं वो तो हमारे को करना पड़ा, क्योंकि हाँ। हम तो SRK बनाया था आपका भी है ना, पार्टी सुरजेवाला का काम करना चाहते थे। हाँ, सुरजेवाला। वो तो नाम तो आपने दे दिया, जो भी नाम दिया। हाँ। क्या कौन सा SRK SRK हो चाहे SR कुछ और हो, हाँ। दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। पर कहने का मतलब ये है, देखिए जब जब इनके हाथ में कमान आई है, तब तब कांग्रेस जो है वो डूबी जी। ये शुरुआत आप जो है जब ये PCC प्रेसिडेंट थे तब से ले लो। मेरे को तो रणदीप जी सारा वो पूरा चिट्ठा जो है बना के दिया था एक बारी। फिर इसके बाद जो है 2004-05 के अंदर जो है चुनाव लड़ा था इनके नेतृत्व में, भजन लाल जी के नेतृत्व में, और बन गए मुख्यमंत्री हुड्डा साहब। उसके बाद उस समय 67 सीट हमारी आई। फिर 60 ये मुख्यमंत्री बने, इनके नेतृत्व में 67 से हम आके 40 पे अटक। फिर इनके नेतृत्व के अंदर सरकार बनी, 40 से आके 40 जो है उस समय
लंगड़ी सरकार बनी, फिर जो है सरकार चली गई 2013-14 में, और इन्हीं का नेतृत्व था। तब हम आके अटके 13 पे जब आके अटके, उस समय जो है सीएलपी लीडर मेरे को बनाया गया, और हमारे जो है ये जो है अशोक तंवर जी, वो बने पीसीसी प्रेसिडेंट। जी। उनके साथ जो करा वो जग जाएगा, कैसे उनका सिर फोड़ा गया। दलित विरोधी तो ये है ही। हाँ, वो आए थे, उस शैलजा जी दौरान के साथ। मैंने इंटरव्यू किया था, वो कॉलर हाँ वगैरह बांध के आए थे, हाँ बड़ी मुश्किल से बैठे हाँ, थे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ। और जब हमने पूरे 5 साल काम करा, मेहनत करी, सारा कुछ करा, शिक्षित करके यहाँ तक लाए, विधानसभा में मैंने खूब इश्यूज उठाए, सारा कुछ हुआ, फिर आखिरी में जाके हमारे को हटवा दिया। फिर जो है ये दोबारा से इन्होंने नेतृत्व करा, फिर सारा कुछ करने के बावजूद जो है ये 30 के ऊपर फिर आके अटक जी। गए। अब जो है चाहिए हमारे को ब्लेम कर दें या किसी और को कर दें, सच्चाई जो है वो सारी दुनिया जानती है। जी मैडम, एक मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे आप भी एक क्रांतिकारी नेता हैं, एक और कांग्रेस में क्रांतिकारी नेता हैं, नाम उनका जयप्रकाश है, अभी हिसार से वो सांसद हैं, तो अभी महिलाओं को लेकर बहुत ही क्रांतिकारी एक बयान दिया था, आप नाराज़ हो गए थे उस पर, क्या बयान था और इतना गुस्सा क्यों किया आपने उस पर? शर्म आती है मुझे, सच्चाई है कि आज के दिन जब हम 21वीं सदी के अंदर से जो है गुजर रहे हैं, ऐसे समय पर जब हमारी जो है बेटियां चांद के ऊपर जा चुकी हैं, और जो है बेटियां जो हैं सारा सबका मान सम्मान पूरे देश विदेशों के अंदर बढ़ा रही हैं, तभी ऐसी बात कही जाए कि जो है विरासत तो खाली एक आदमी ही संभाल सकता है, ये बात उन्होंने कही। और अब जो है उसके बाद जो है मतलब उनकी मानसिकता दिखाती है, क्योंकि ये उनको ये नहीं मालूम, कांग्रेस के अंदर तो वो बन गए, सांसद जरूर बन गए, लेकिन उनका खुद का नेतृत्व जो है, जो इंदिरा जी ने किसकी विरासत संभाली थी? नेहरू जी की संभाली थी। आगे इंदिरा जी के बाद जो है, राजीव जी के बाद किसने ये सारा कुछ उठाया? वो सोनिया जी ने उठाया। तो ये जो है अपने ही नेतृत्व के ऊपर इस तरह से ये जो है एक तरह से टिप्पणी कर रहे हैं, तो आप जान सकते हैं कि इनकी कितनी ऊंची मानसिकता है। जी। दूसरी बात, अभी हाल ही में इनका ये बयान सुना, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि अगर यहाँ पे यूं तो ऐसे कुछ कहा कि लिपस्टिक लगा के और पाउडर लगा के आ जाती है और ये सोचती है कि ये नेता बन गई। तो अरे ये ऐसी बातें, ऐसी ओछी बातें पूछूंगा मैं उनको बुला के पूछूंगा ये वाली बात। मैं पूछना मैं तो समझ नहीं आई क्या हुड्डा जी इनको ये बात सिखाते हैं, ऐसी बातें करने की? मैं तो कांग्रेस की शीर्ष नेतृत्व से बात पूछना चाहती हूँ, जो एक तरफ ये बात कहती हैं, जहाँ पे नेतृत्व भी जो है सोनिया गांधी जी हैं, प्रियंका गांधी है एक तरफ, जिनके ये सांसद हैं, ये इस तरह की बातें करते हैं। वो भी लिपस्टिक लगाती हैं, है ना, कोई ये तो है नहीं कि लिपस्टिक ना लगाती हूँ, और ये इस तरह की टिप्पणियां करते हैं। तो इसका मतलब या तो इनके घर के अंदर माँ बेटियों का जो है मान सम्मान, और जो है इनकी जो मानसिकता है वो पूरी तरह से दर्शाती है। और जो है कांग्रेस में एक तरफ बात करी जाती है, राहुल जी कहते हैं कि महिला जो है सशक्तिकरण होना चाहिए, विमेन एम्पावरमेंट होनी चाहिए, महिलाओं को आगे लेके आ रहे हैं, और उनके सांसद ये काम करते हैं। तो ये पूछा तो सही अपने सांसदों से, इनसे माफी मंगवाएं जिस तरह की ये बातें करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और ये सारी बातें उनसे पूछी जाएंगी, और क्योंकि आज किरण चौधरी जी से हम बात कर रहे हैं और इतनी बड़ी नेत्री हैं, मैं जो आपकी बेटी हैं श्रुति चौधरी, उनके लिए भी शुभकामनाएं दूंगा। आप उनके लिए जो आपके वोटर्स हैं उनसे अपील कर सकती हैं। हाँ, आपका बहुत धन्यवाद भाई साहब। जो है जहाँ तक श्रुति का सवाल है और तुषाम का सवाल है, श्रुति इस इलाके की सांसद रह चुकी हैं और काम किया है, उन्होंने खूब काम किया है, और ये जनता सारी जानती है। हम तो अपने काम के हिसाब से जो है अपने हक से आ रहे हैं अपने इलाके में, और ये इलाका जो है ये हमारा घर है। चौधरी बंसीलाल जी के समय, सुरेंद्र सिंह जी के समय, मेरे समय, और अब श्रुति के, तो जो है ये पीढ़ियां दर पीढ़ियां जो है हम तो काम करते आए हैं, सेवा करते आए हैं, और इस इलाके को तुषाम जो हल्का है हमारा, ये इसको हम हल्का नहीं मानते। ये राजनीतिक तौर से हमारा कोई लगाव जुड़ाव नहीं है, ये हमारा घर है, और घर के सारे लोग जो है वो हमारा परिवार है। तो इस तरह से जो है पिछले 20 साल में मैंने काम करा है, और श्रुति ने मेरे साथ काम करा है। चौधरी बंसीलाल जी श्रुति जो है वो तो चौधरी बंसीलाल छोटी सी थी, चौधरी बंसीलाल जी की उंगली पकड़कर सारी जनसभाओं के अंदर जाया करती थी। ये पब्लिक डोमेन के अंदर सारी फोटो हैं उसकी,
और सुरेंद्र सिंह जी के समय पर जो है वो पूरा कैंपेनिंग करती थी। तो शाम की जनता श्रुति को अपनी बेटी मानता है, और जो नौजवान है वो उसको जी अपने भाई चलिए, मानते हैं, और हमारी सारे हराकी मानते हैं उसके से हमारी उसके हमारी बड़े बुजुर्ग। शुभकामनाएं आपके साथ हैं, श्रुति के साथ हैं, और चौधरी बंसीलाल परिवार की बहू हमारे साथ जुड़ी थी। हरियाणा का एक मुख्य परिवार, हरियाणा की 3 लाल में से एक लाल। तो बहुत बहुत शुक्रिया, और लगातार आगे भी हम आपको इसी तरीके से परेशान